बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने 9th क्लास का न्यू मैथ स्टार्ट किया हुआ है और उसका चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं। तो आज उस चैप्टर की हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2, उसको स्टार्ट करेंगे। उसका है क्वेश्चन नंबर 1। तो आप सब अपनी अपनी बुक से उसकी स्टेटमेंट भी देखिए और यहाँ पर मैंने इसका कुछ सिर्फ सेट की फॉर्म में यहाँ पे डाटा प्रेजेंट किया हुआ है। वो कहते हैं कंसीडर u इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू x इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 30। उसके बाद आपको एक सेट A दिया हुआ है, उसमें x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है। सेट B गिवन है x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 8। अच्छा, यहाँ पर बुक के ऊपर उसने यूं लिखा हुआ है आई थिंक, तो आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं और इसी तरह भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, वो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, नंबर 1 में पूछ रहा है, कहता है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। यानी जो सेट ए है और जो सेट बी है इसको आपने टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है। टेबुलर फॉर्म मीन यानी ये जो पूछा हुआ है एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6, तो 6 के मल्टीपल आपने लिखने। यहाँ लिखा हुआ है एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8, तो आपने 8 के मल्टीपल लिखने हैं। वो जो काउंटिंग के फॉर्म में 8, 16, 24 इस तरह आपने लिखना है टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो इसके ऊपर हम बाद में जाएंगे, पहले हम इसकी वैसे आगे ए इंटरसेक्शन बी और ड्रॉ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होती है ये भी हम साथ बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ए और बी की टेबुलर फॉर्म बनाने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। उसने ये तो कह रही है कि ए के अंदर मल्टीपल ऑफ 6 लिखने हैं, तो मल्टीपल ऑफ 6 बहुत ज्यादा है। 6 है, 12 है, 18 है, 24, 30, 36, 42, कितने लिखने हैं ये आपको जरा समझना है। उसके लिए जरूरी है कि हम पहले यूनिवर्सल सेट लिखें। अब ये यूनिवर्सल सेट है ना, ये एक्चुअली क्या होता है? यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर से ये दो सेट बने होते हैं। यानी आपने मल्टीपल ऑफ 6 लिखना है ना, तो कितने लिखने हैं ये डिसाइड करेगा यूनिवर्सल सेट। समझ आ रही बात? यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट कहां तक है? 30 तक है। तो इसका मतलब 6 का जो मल्टीपल होगा वो हम कहां तक लिखेंगे? जाके 30 तक लिखेंगे। समझ आ रही है ना बात? तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई। तो इसका मतलब यह है कि पहले ये जो मैंने करना है इसमें मैं पहले यू को भी, यूनिवर्सल सेट को भी टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा, फिर मैं ए को भी लिख दूंगा और बी को भी लिखूंगा। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसका आंसर ये वाला, लिस्ट एलिमेंट्स ऑफ द ए एंड बी इन द टेबुलर फॉर्म। तो इसको और इसको टेबुलर फॉर्म में लिखने से पहले इसको लिखते हैं पहले। ठीक है ना। अब इसमें कौन सी एलिमेंट कहता है 2 का मल्टीपल है, तो u के अंदर प्यारे बच्चों 2 का मल्टीपल है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 कहां तक जाएंगे वाला? वो कहता है 30 तक। कैसे 30? लेस देन इक्वल टू 30, इक्वल टू 30 और लेस देन 30। 30 से छोटे और 30 के इक्वल। तो हम छोटे तो लिख रहे हैं और कहां तक लेकर जाएंगे? 30 तक लेकर जाएंगे। और ये 26 आएगा, फिर 28 आएगा, देन 30। समझ आ रही बात? अब ये होगा यूनिवर्सल सेट। अब सेट ए लिखना है। असल जो आपका क्वेश्चन है उसका जो आंसर वो आप लिखने लगे हैं। सेट ए के एलिमेंट को भी आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 6। आपने 6 के मल्टीपल लिखने हैं, लेकिन वो कहां से आएंगे? यहां से आएंगे, याद रखिएगा। तो 6 का पहला मल्टीपल क्या होता है? 6 होता है। फिर 12 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 30 आएगा। क्योंकि अब 30 से ज्यादा इसके अंदर तो है ही नहीं है, तो इसलिए बस आप इतने ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक आंसर आ गया। फिर इसी तरह हम बी में जाते हैं। बी को टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखना है? वो क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स द मल्टीपल ऑफ 8। अब आपने 8 के मल्टीपल लेने यहां से, तो पहला मल्टीपल 8 का क्या होगा? 8, 16, 24, फिर 32 भी लिख देंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि 32 इसके अंदर है नहीं है। बस आपके पास इतने ही आ जाएंगे 8 के मल्टीपल। समझ आ रही बात? 8 के मल्टीपल क्या है? 8 1 द 8, 8 2 द 16, 8 3 द 24, 8 4 द 32। तो 32 इसके अंदर नहीं है, तो आप वो नहीं लिख सकते। तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड में क्या कहता है? कहता आप फाइंड करो ए इंटरसेक्शन बी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? पहले लिखो ए, फिर लिखो इंटरसेक्शन और फिर बी लिखो।
सेट ए क्या है? सेट ए है 6 और 12, 18, 24 एंड देन 30। फिर इंटरसेक्शन का साइन है, यहां लिखेंगे इंटरसेक्शन। फिर बी है तो आप बी लिख देंगे। बी आपके पास क्या है? 8, 16 एंड देन 24। प्यारे बच्चों, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो आपने लिखने, यानी वो एलिमेंट जो दोनों साइडों पर मौजूद हो, यानी इधर भी हो और उधर भी हो। अब आप जल्दी से बताइए कौन कौन से हैं जो इधर भी हैं उधर भी हैं? इधर 16 नहीं है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? वो एलिमेंट जो इधर भी हो और इधर भी हो, यानी कॉमन हो, इसका भी एलिमेंट हो और इसका भी हो। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 24 है, इधर भी है और इधर भी है, तो सिर्फ एक एलिमेंट इसमें कॉमन है। तो इसका आंसर आपके पास सेकंड वाले का ये आ गया। अब हम करेंगे थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में कह रहा है कि आपने वेन डायग्राम बनाना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वेन डायग्राम को आपने कैसे करना है ये जरा देखिएगा, अच्छी तरह समझ रहे हैं। इसके लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले ना आपने एक बॉक्स बनाना है, वो रिप्रेजेंट करेगा एक यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहां पर ये एक बॉक्स बना देता हूं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? ये यूनिवर्सल सेट। ये आपके पास क्या है? ये यू है, यूनिवर्सल सेट। मैं स्लाइड पे लिख देता हूं, ये सारे का सारा। अब जो सेट ए है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो बनता है ना, और सेट बी जो है वो भी किधर होगा? यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक सर्कल बनाऊंगा यूं इस तरह, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा सेट ए को। समझ आ रही है? लेकिन अगर आप गौर करें, सेट ए और सेट बी में एक एलिमेंट कॉमन है ना कॉमन, तो इसलिए ये जो सेट बी बनाऊंगा वो सेट ए के साथ क्या करेगा? कॉमन बनेगा, थोड़ा सा उसके अंदर से गुजरे। अगर कॉमन ना होता, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों में कि कॉमन ना होता, तो फिर मैंने कैसे बनाना था इसको? फिर मैंने यूं बनाना था, ये यूनिवर्सल सेट है, ये मैंने ए बनाना था और ये मैंने यू बनाना था। अगर कॉमन एलिमेंट एक या एक से ज्यादा आ रहे हैं तो बी को आपने कैसे बनाना है प्यारे बच्चों? इसके अंदर से गुजरा, और इसमें कॉमन क्या आ रहा है बताइए जरा? 24। तो 24 को इन दोनों का कॉमन एरिया कौन सा बताइए जरा? ये दरमियान। 24 को कहां लिखेंगे? इधर लिखेंगे। अब 24 ए में भी आ गया और बी में भी आ गया। समझ आ रही बात? ए में कैसे है? अगर मैं इस बी को मिटा दूं तो 24 ए के अंदर है, तो मैंने बी को भी लगा दिया, तो 24 बी के अंदर भी। तो इस सेट का नाम क्या है? सेट बी। ठीक है। अब जो सेट ए के एलिमेंट है ना, वो इतने पार्ट में लिखेंगे, ये वाले पार्ट। समझ आ रही बात की? तो सेट ए के एलिमेंट कौन से हैं? 6, 12, 18, 24 हम लिख चुके हैं, 30 लिखेंगे फिर, यानी यहां पर लिखेंगे आप 6 लिख देंगे, और फिर क्या लिख दें? 12 लिख दें, फिर हम क्या लिख देंगे? 18, और फिर क्या लिख देंगे? 30। 24 क्यों नहीं लिखा? वो पहले लिख चुके हैं। अब बी वाले जो एलिमेंट है वो यहां पर लिखेंगे। बी वाले कौन से? 8, 16 और 7, 24 भी लिखेंगे। 24 लिख चुके हैं। समझ आ रही बात की? ए के लिए भी लिख चुके हैं और बी के लिए भी लिख चुके हैं। इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट है वेन डायग्राम में, यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट है वो आपने यहाँ ए और बी के अलावा जो जगह है ये रेक्टेंगल में, तो वहां लिख दिए। 2 यहाँ पे लिख दिया, 4 भी इधर लिख दिया। अब 6 और 8 दोनों एक्चुअली 6 उधर लिखा हुआ है, 8 इधर लिखा हुआ है, तो हम यहां नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो भी अगर ए और बी के अंदर है तो ए और बी भी यूनिवर्सल से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो भी ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हुए हैं। 10 ना ए में ना बी में था, वो हमने इधर लिख दिया। फिर 12 जो है वो ऑलरेडी हम ए में लिख चुके। 14 जो है वो ना इधर ना इधर, 14 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। इसी तरह 16 इधर लिखा हुआ है, ये नहीं लिखेंगे। 18 भी लिखा हुआ है। 20 इधर कहीं भी नहीं है, 20 लिख देंगे, आप साइड पर लिख देंगे यहाँ पर। 22 भी लिख देंगे हम, और इसी तरह 24 यहाँ पर लिखा हुआ है। 26 भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, और 28 भी लिखेंगे, और यहाँ पर 30 आप नहीं लिखेंगे क्योंकि 30 ऑलरेडी एक अंदर लिखा हुआ है। ये था प्यारे बच्चों 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। इसमें यूनिवर्सल सेट गिवन है, u इज इक्वल टू
x such that x is an integer, and वो इंटीजर कौन से हैं जिसमें x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन एंड इक्वल टू 150, यानी यहां पर आपके पास इंटीजर्स हैं पॉजिटिव, और कौन से हैं 1 से लेकर क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन 0, तो 0 से ग्रेटर क्या है 1 है, 1 से लेकर कहां तक जाएंगे 150 तक जाएंगे, ठीक है। और साथ जी में कौन से एलिमेंट्स हैं, कहते हैं कि 2 के ऊपर पावर m लेनी है, उस तरह सेट बनाना है कि 2 के ऊपर पावर m ले, और m में क्या आएगा फॉर इंटीजर m, एंड m क्या है आपके पास, ये इंटीजर्स में से है, और इंटीजर कौन से 0 से लेकर 12 तक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक में कैसे आप बनाएंगे ये टेबुलर फॉर्म में, x सच दैट x इज आ स्क्वायर, तो हम यहां पर यूनिवर्सल सेट लेंगे और उसके बाद हम एज के अंदर वो एलिमेंट लिखेंगे जो यूनिवर्सल में स्क्वायर वाले एलिमेंट हो। वो कैसे होगा वो मैं अब आपको बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जी और एज की टेबुलर फॉर्म लिखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने पार्ट 1 से। तो प्यारे बच्चों, आपने सबसे पहले सेट जी बनाना है, वो किस तरह बनेगा, ये देखें क्या लिखा हुआ है 2 पावर m। अब m क्या है 0 से लेकर 12 तक है, इसका मतलब ये भाई साइड पर लिखें 0 से लेकर 12 तक सारे एलिमेंट m के, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। ये सारे एलिमेंट जो हैं वो आपने क्या करने हैं 2 के ऊपर रखने, क्योंकि 2 की पावर क्या है m, और m ये सारे एलिमेंट आ गए। ये कहां से लिए हमने, ये यहां से लिए, कहता है m इक्वल टू ग्रेटर देन 0, यानी 0 और 0 से बड़े लेने हैं, और कहां तक लेने हैं 12 तक लेने हैं, ठीक है। तो यहां पर ये 2 पावर m आप लीजिए, इसमें आप पुट करें m की जगह पर पहले 0 लगाएं तो आंसर क्या आएगा 2, सॉरी आंसर क्या आएगा 1। किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि g के अंदर 2 पावर m करके जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो आएगा 1। समझ आ रही बात। अब यही 2 पावर m में आपने क्या करना है, मैं इसको साफ कर रहा हूं साथ साथ, ठीक है, ताकि हम इसको ज्यादा जगह में ये काम ना करें। अब हमने m की जगह पर क्या लगाना है 1 लगाना है, 2 पावर 1 क्या आएगा 2 आएगा, इसका मतलब सेकंड एलिमेंट क्या होगा 2 होगा। इसी तरह अब आपने यहां पावर क्या लेनी है 2 लेनी, ये वाली, और आपके पास क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे इसका थर्ड एलिमेंट 4। फिर आपने प्यारे बच्चों पावर लेनी है 3, 3 पावर लेने से आपके पास बन जाएगा 8, तो यहां पर हम लिखेंगे 8। फिर हम पावर क्या लेंगे यहां पर 4, और यहां क्या आ जाएगा 16 आएगा, तो यहां हम लिखेंगे 16। और इसी तरह आप पावर क्या लेंगे 5, 2 पावर 5 क्या होगा आपके पास 32, तो यहां पर हम लिख देंगे 32। समझ आ रही बात की, चलिए। इसी तरह यहां पर हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, और 2 पावर 6 आपके पास क्या आ जाएगा 64, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 64 लिखेंगे। मेरी बात की समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही। इसी तरह हम यहां पर लिखेंगे पावर 7, और ये आएगा 128, तो यहां पर हम लिखेंगे 128। अब इसी तरह हम यहां पर लिखेंगे पावर 8, तो 2 पावर 8 क्या आएगा आपके पास 256 आएगा, आई थिंक 2 पावर 8 क्या आएगा 256। तो मैं यहां पर लिखूंगा 256 लिख दूंगा, नहीं, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट कहां तक हैं 150 तक है, ये याद रखना है। तो अब आप जो सेट बना रहे हो ना यहां पर जो एलिमेंट था, उसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे वो 150 तक या इससे नीचे वाले आ सकते हैं, इससे ग्रेटर वाला नहीं आएगा। तो अब बेशक हमने सारी वैल्यूज अभी पुट नहीं की, लेकिन कुछ वैल्यूज पुट करने से, यानी एक पावर पुट करने से हमारी जो वैल्यू जो आंसर आ रहा है वो 150 से ग्रेटर आ रहे हैं, तो इसलिए हम वो पुट नहीं करेंगे, तो हम यहां तक रहने देंगे इसको 128, ठीक है। इससे बड़ी कोई वैल्यू पुट करेंगे ना तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, तो वो आपने नहीं लिखना। अब ये हमारा हो गया। उसके बाद हमने एच वाला भी फाइंड करना है। तो एक में वो क्या कह रहा है जरा तवज्जो कीजिएगा, एक में कह रहा है एक्स इज आ स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, इसमें जितनी भी वैल्यूज हैं 0 से लेकर 150 तक, इसमें वो वैल्यू निकालो जो स्क्वायर है, यानी
उसमें आपने क्या करना है, स्क्वायर, वो स्क्वायर होकर आपके पास आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मेरे पास सबसे पहले यहां पर क्या है, वन है, वन है ना यहाँ पर सबसे पहले यूनिवर्सल सेट में, तो वन का स्क्वायर लो क्या आता है, वन ही आता है, तो मैं वन यहां पर लिखूंगा। उसके बाद इसके अंदर क्या है, टू है, तो मैं टू का स्क्वायर लेता हूं, स्क्वायर लेना है सबका आपने, वो क्या आएगा फोर, तो फोर मैंने लिखना है यहां पर, यानी वो क्या कह रहा है आपने स्क्वायर लिखने हैं, तो स्क्वायर में लिख रहा हूं, पहले मैंने क्या लिखा, वन लिख दिया, फिर फोर लिखा, फिर इसके अंदर से मैं थ्री पकड़ता हूं, तो अगर मैं थ्री का स्क्वायर लेता हूं तो वो क्या आएगा, नाइन, तो मैं यहां पर नाइन लिखूंगा। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? फिर इसके बाद मैं क्या लेता हूं, यहां पर फोर, फोर का स्क्वायर लेंगे तो 16 बन जाएगा, फाइव का लेंगे 25, सिक्स का लेंगे 36 हो जाएगा, समझ आ रही है? सेवन का लेंगे तो 49 हो जाएगा। ये सारे मैं क्या ले रहा हूँ, स्क्वायर ले रहा हूँ, समझ आ रही है ना बात की? वो स्क्वायर कैसे लेना है, एक एक वैल्यू का स्क्वायर लेते जाओ, तो जो आंसर आ रहा है वो यहां पर लिखना है आपने। फिर मैं एट का स्क्वायर लूंगा 64 आएगा, नाइन का लूंगा 81 आएगा, टेन का लूंगा 100 आएगा, 11 का लूंगा 121 आएगा, फिर मैं 12 का स्क्वायर लूंगा तो 144 आएगा। अगर मैं 13 का स्क्वायर लेता हूं ना तो वो आएगा 169, 169 150 से क्या है, ग्रेटर है, तो ये मैं नहीं लिखूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा एक आवाज में बताइएगा आपको इसकी समझ आ गई है? गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इसके सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है वो हम देखेंगे आप, ठीक है? सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है वो जरा देखें। इसमें कह रहा है कि आपने जी यूनियन एच फाइंड करना है, तो वेरी सिंपली आप कर सकते हो, क्या करना है आपने, जी यूनियन एट, यानी आपने जी लिखना है पहले, 1 2 4 8 16 32, और उसके बाद आपने क्या कर लेना है, 64 लिखना है, एंड देन 128 यूनियन, फिर क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, 1 4 9 16 25 36 आएगा, इसी तरह 64 आएगा, 49 भी आएगा, ठीक है, वो आगे पीछे लिख सकते हैं, 81 भी आएगा, 100 एंड देन 121, और फिर क्या आएगा 144। अब आपने इनको कैसे लिखना है, यूनियन का मतलब ये होता है दोनों सेट के एलिमेंट आपने इकट्ठे करके एक ही सेट के अंदर लिखने हैं, और ये याद रखना जो एलिमेंट दोनों में आ रहा है ना उसको एक दफा ही लिखेंगे हम, ठीक है? समझ आ रही बात की नहीं आ रही? इधर देखें जरा, अब इसको लिखें एक ही सेट के अंदर, क्या आएगा, वन इधर भी है इधर भी है, चलिए दो दफा नहीं लिखेंगे इसको, एक दफा ही हम लिखें, ठीक है? वन लिखें, टू लिखें, फोर आया है, थ्री इधर नहीं है, फोर भी लिख लें, और एट भी लिख लें, क्योंकि एट इधर है, नाइन उधर है, यानी सारे एलिमेंट इकट्ठे कर लें। 10 नहीं है, और 11 है, 12 भी नहीं है, इसके बाद 11 भी नहीं है, सॉरी, ये लिखा हुआ है 16, ठीक है? आपके पास 9 के बाद क्या आ रहा है, आई थिंक 16 ही आ रहा है, ठीक है, तो वो लिखें आप, और उसके बाद आ रहा है 25, 25 के बाद 32 आ रहा है, फिर 36 आ रहा है, फिर आ रहा है आपके पास 49, 49 के बाद आएगा आपके पास 64 आएगा, वो इधर है, उसके बाद आ जाएगा 81, 81 के बाद आएगा आपके पास 100, 100 के बाद आपके पास आएगा 121, और फिर आएगा 128 एंड देन 144, तो ये आपके पास यूनियन आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट प्यारे बच्चों आपने करना है जी इंटरसेक्शन एच, इन दोनों का अब आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि जी और एच का इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो आपने लिखने हैं। जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन नहीं किया वो इस क्वेश्चन की बेस पर वो वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यहाँ यूनियन भी फाइंड करना था और इंटरसेक्शन भी, लेकिन वहां खाली इंटरसेक्शन फाइंड करना था। इंटरसेक्शन का साइन लिखें। एच आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, 1, ठीक है, 4 9, और उसके बाद आएगा 16 आएगा, 25 36, ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा 49 64 81 100, ठीक है, ये 100 लिखा हुआ है, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास 121 और 144। अब
जी और 8 में जो कॉमन है वो आपने लिखने हैं, ठीक है। तो यहां पर इनमें जो कॉमन आ रहा है वो है 1, 1 इधर भी और इधर भी है, ये लिख ले। उसके बाद 4 आएगा प्यारे बच्चों, 4 के बाद 16 आ जाएगा और उसके बाद क्या आएगा आपके पास 64 कॉमन आएगा। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी कॉमन नहीं है। तो ये है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2।